जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं माँ बगलामुखी के ऊपर कि बगलामुखी साधना क्या होती है, बगलामुखी माता की सेवा क्या होती है और बगलामुखी साधना से क्या लाभ होते हैं। जिस व्यक्ति को दुश्मनों से, विवाद से, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या से वो घिर गया है कि अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, जीने मरने की नौबत आ चुकी है कि मैं हार गया हूं, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। जैसे पांचों पांडवों की सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस समय उपलब्ध थे, पर अभी मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो जैसे पांचों पांडवों ने बगलामुखी साधना की थी, जैसे उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना और सेवा और उनकी सिद्धि प्राप्त की थी, आप भी माँ बगलामुखी की साधना करके अपने समस्या से खुद को बाहर ला सकते हैं। माँ बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है जो चाहे कैसा भी दुश्मन हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, उसको आप बाहर ला सकती है। लेकिन ध्यान रखना कि ये समस्या आप बार बार खड़ी नहीं कर सकते। ये नहीं कि एक बार आप समस्या से बाहर आ गए तो फिर से आप गलतियां करो और फिर से समस्या या विवाद खड़े करो। एक बार जब आपको लगे कि पता नहीं, हम तो अच्छे हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या में फंस गए हैं, तो माँ बगलामुखी की शरण में आपको जाना चाहिए। घर में आप माँ बगलामुखी की साधना कीजिए, वो बगलामुखी पीठ में जाके आप उनका हवन कराइए। साधना घर में, हवन बगलामुखी पीठ में। इस प्रकार से आप अगर करें तो बड़ी से बड़ी समस्या जिससे आप घिरे हुए हो, कि आपको आंसू के अलावा कुछ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि ना कोई आईपीएस आईएएस से हमारी पहचान है, ना कोई बड़ा व्यक्ति है जिससे हमारी कोई पहचान है, तो हम तो पूरी तरीके से फंस गए। माँ बगलामुखी की शरण में आप जा सकते हैं। माँ बगलामुखी स्तोत्र जो होता है, माँ बगलामुखी सहस्त्र नाम स्तोत्र जो होता है, उसका पाठ आप शुरू कर दीजिए। बगलामुखी साधना शुरू कर दीजिए। आप 21 दिन की साधना कीजिए, प्रतिदिन स्तोत्र भी पढ़िए, माँ बगलामुखी का मंत्र भी पढ़िए, और साधना पूरी होने पर माँ बगलामुखी के पीठ पर, माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीठ जहाँ पे भी हो, आपके जो समीप में हो, वहाँ जाकर आप वहाँ पर जाकर हवन कराइए। इससे बड़ी से बड़ी समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भले ही अभी आज के समय में आपको सामने से आके जानकारी ना दें, पर माँ बगलामुखी की शरण में अगर आप चले जाएंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या से वो आपको बचा लेंगी, बड़ी से बड़ी समस्या से आपको सुलझा देंगी वो। तो माँ बगलामुखी साधना जो भी व्यक्ति करना चाहता है, वो माँ बगलामुखी की साधना विधि हमसे व्हाट्सएप पे ले सकता है। जब आप साधना विधि ले लेते हो, उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे साधना करनी, कौन सा मंत्र उपयोग करना है, उसका उपयोग आप घर में कर सकते हो। माँ बगलामुखी की साधना करने से जितने भी प्रकार की खतरे होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, जो जो चीज़ों का आपका डर हो, वो सारी चीज़ें कट सकती हैं, सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। दुश्मनों का उच्चाटन हो सकता है, दुश्मनों का मारण तक हो सकता है। अगर दुश्मन बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और आपने अगर बहुत श्रद्धा से माँ बगलामुखी की साधना की है, बहुत श्रद्धा से माँ बगलामुखी की शरण में गए हो, तो सामने वाले का विनाश भी हो सकता है। इतनी शक्तिशाली होती है माँ बगलामुखी। जिनको माँ बगलामुखी की सिद्धि मिल जाती है, जो बहुत श्रद्धा से माँ बगलामुखी की सेवा करते हैं, उनको कभी भी किसी प्रकार से दुश्मनों से कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखें कि माँ बगलामुखी की शरण में जाना तो है, माँ बगलामुखी से सहायता मांगनी तो है, पर इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जानबूझ के दुश्मन नहीं बनाना कि यार माता ने एक बार अपने को समस्या से निकाल लिया तो आप किसी से भी लड़ते फिरें या बेवजह आप लोगों को दुश्मन बनाते फिरें। ये काम नहीं करना। श्रद्धा के साथ आप साधना करें। जब आप बहुत तकलीफ में हैं, जब आपको लगता है कि आपको माता की सहायता की आवश्यकता, श्रद्धा से आप साधना करें, वो आपको समस्या से बाहर निकाल देगी। उसके बाद फिर आप धर्म के मार्ग पर चलें कि आप बेवजह की चीज़ों में ना पड़ें, सावधानी से चलें जीवन में। क्योंकि जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हो और आप मुसीबत में फंसे हो, तभी माता के शरण में जाना चाहिए। जानबूझ के अगर आपने कोई तमाशा खड़ा किया है, उस अवस्था में तो फिर कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं देगी। इसीलिए माँ बगलामुखी की साधना आपको करना चाहिए। जो हमने पहले भी एक बार कहा था कि दुश्मन के चिथड़े उड़ा देती है माँ बगलामुखी। पहले जिन्होंने माँ बगलामुखी की साधना की थी, वो ऐसे संत हुए, ऐसे शक्तिशाली संत हुए, जिनके दृष्टि मात्र से दुश्मनों की बुद्धि फिर जाती थी। कि जिनके अगर दुश्मन के ऊपर दृष्टि पड़ गई उनकी, जिन्होंने बगलामुखी साधना की, तो दुश्मन का उच्चाटन हो जाता था कि वो पलट के कभी सामने नहीं आता था। ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि जिनकी दृष्टि मात्र से दुश्मन दूसरा रास्ता पकड़ ले। तो फिर आप भी वो चीज़ कर सकते हो अगर माँ बगलामुखी की साधना करते हो। अगर माँ बगलामुखी के मंदिर में जाके, उनका जो बगलामुखी धाम होता है, पीठ होता है, वहाँ पर जाकर आप हवन करवाते हो। जैसे मध्य प्रदेश में दतिया में है और आपके नलखेड़ा में बगलामुखी पीठ है, यहाँ पर जाकर हवन करवाना चाहिए। करवाने का अपना ही एक महत्व होता है। तो माँ बगलामुखी की पहले घर में साधना कर लो और जब आपको समय मिलता है फिर वहाँ पर जाकर आप हवन कराइए।
तो आपकी समस्या जरूर दूर होगी। जब कोई साथ नहीं देगा, ना कोई नेता, ना कोई आईएएस आईपीएस, कोई पहचान का रिश्तेदार, कोई साथ ना दे, तो माँ बगलामुखी के चरणों में अपना माथा टेक दीजिए कि माता कोई बचाने वाला नहीं है, आप ही सहायता करो, तो आपको माता बचा लेंगी। और संकल्प लो कि हम आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे जो हमने पहले करी है। निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगी। तो जिनको भी माँ बगलामुखी की साधना करनी है वो साधना विधि हमसे ले सकते हैं। हवन आप घर में करें तो ठीक, नहीं तो आप माँ पीताम्बरा पीठ पे जाके करवाओ तो 100% आपको लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण।